हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग करने के कौन से मेथड्स होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड को। तो आज हम सैम्पलिंग मेथड के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड की। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं और उससे डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो हमारा डाटा एनालाइजमेंट है वो होल पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे निकालना है कि एक एज अ स्टूडेंट कितना एक्सपेंडिचर होता है जब वो स्कूल आता है, तो अगर स्कूल में 50,000 स्टूडेंट है तो मैंने उसमें से 5,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किया और उनसे डाटा कलेक्ट किया। तो ये क्या होगी, हमारी सैम्पलिंग मेथड। अब सैम्पलिंग कलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, या तो हम उसको कलेक्ट करते हैं रैंडम सैम्पलिंग से या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग से। रैंडम सैम्पलिंग के आगे दो टाइप होते हैं, एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड की। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इसमें से हम एक पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव आइटम सेलेक्ट करते हैं, उससे डाटा कलेक्ट करते हैं और उनका एनालाइजमेंट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर जानना चाहता है कि मंथली एक्सपेंडिचर क्या होते हैं स्कूल के अंदर, जिसके अंदर 50,000 स्टूडेंट हैं, तो उस 50,000 स्टूडेंट में से उनने सैंपल ले लेना है 5,000 स्टूडेंट का, एंड उनसे वो डाटा कलेक्ट करेंगे और ये मानेंगे जो उनके एनालाइजमेंट है वो बाकी 45,000 स्टूडेंट जो रेस्ट हैं उनसे भी ऐसी एनालाइजमेंट ही मिलेगी। इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं उसके टाइप्स की। उसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के आगे टू मेथड्स होते हैं, या तो सिंपल या फिर रिस्ट्रिक्टेड। सिंपल मेथड होता है और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड मेथड के अंदर आगे चार टाइप होते हैं, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। ऐसे ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी तीन पार्ट्स होते हैं, जजमेंट, कोटा एंड कन्विंस। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंडम सैम्पलिंग। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनके टाइप्स की क्या सूटेबिलिटी होती है, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है, ये मेथड होता है जिसमें हम पूरे एवरी आइटम के यूनिवर्स में से किसी को भी चांस दे देते हैं, किसी को भी चूज़ कर लेते हैं। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस सिलेक्शन के अंदर जो सैम्पल आइटम होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, जिससे कि हम एज इंडिपेंडेंट भी उनमें से स्टडी कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम और क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हम रैंडमली क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम एवरी आइटम जो यूनिवर्स की है उसका इक्वली चांस होता है सिलेक्ट होने का। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे स्कूल में जो ड्रॉ का सिस्टम होता है वो रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, कि हर एक बच्चे का, हर एक आइटम का यूनिवर्स में इक्वल चांस है चूज होने का। इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके फर्स्ट टाइप के बारे में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें क्या होता है, एवरी आइटम of the population has an equal chance of being selected। कि हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। वो मेथड क्या कहलाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर भी हम आगे जाके दो मेथड्स पढ़ते हैं। एक मेथड होता है इसमें लॉटरी का और एक होता है यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल। लॉटरी मेथड का तो आपको पता ही होगा कि चिट्स वगैरह डाल जाती हैं और उसमें से सिलेक्शन होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को नंबर या नेम के हिसाब से स्लिप्स पे लिखा जाता है और इन स्लिप्स को फोल्ड करके एक बाउल में डाल दिया जाता है।
जो भी पर्सन जो अनबियास्ड या ब्लाइंड फोल्डेड वे से इसमें से चिट निकालता है और क्या कहते हैं इसमें सिलेक्शन होता है। ये लॉटरी मेथड अगर आपने कभी देखा हो तो कई स्कूलों में, स्पेशली केंद्र विद्यालय में, सेंटर स्कूल्स में जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, जो आर्मी फैमिली से या पुलिस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उनके एडमिशन लॉटरी बेसिस पे होता है कि सब बच्चों का नाम जो होता है वो चिट्स में डाल दिया जाता है और अनबायस्ड पर्सन के थ्रू उनका एडमिशन लिया जाता है कि जो बच्चों के नेम या जो स्लिप सिलेक्ट हुए उनको एडमिशन मिलेगा। सेकेंड होता है यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल का मतलब क्या है, ये जो लॉटरी मेथड होता है ये इनकन्वीनियंट होता है बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर बहुत बड़ा है पॉपुलेशन का। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर टेबल को यूज़ करते हैं। रैंडम नंबर टेबल का मतलब है एक टेबल होता है नंबर का जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक रैंडम मैनर्स में नंबर लिखे होते हैं एंड देन उन नंबर्स में से हम नंबर सिलेक्ट करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर टेबल जो है रैंडम नंबर का वो है ट्रिपल रैंडम नंबर टेबल। इस टेबल के अंदर 10,400 जो होते हैं 4 डिजिट रैंडम नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं 10,400 इंटू 4 4100 600 डिजिट में से एक नंबर या नंबर सिलेक्टेडली चूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है रैंडम नंबर टेबल, कि नंबर टेबल्स में से हम रैंडमली नंबर्स चूज़ करते हैं क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के लिए लॉटरी मेथड जो है वो इफेक्टिव और कन्वीनियंट नहीं होगा, तो हम रैंडम नंबर टेबल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स की बात। तो इसके मेरिट्स क्या हैं, इसमें पर्सनल बायस नहीं होता क्योंकि पर्सनल बायस वहीं होगा जहाँ जो है हम लोग किसी रिलीजन या किसी जेंडर या किसी भी बेसिस पर डिफरेंस करेंगे, बट यहाँ पर हम किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं करते। हर एक चीज़ का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, तो ये जो है पर्सनल बायस से फ्री होता है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इक्वल चांस है हर चीज़ का सिलेक्ट होने का, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है एक्यूरेसी कैन बी एक्सिस्ड। इसके अंदर एक्यूरेसी जो है आती है क्योंकि जो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो इक्वली चांस गिवन करके लिया जाता है, सबको इक्वल चांस दिया जाता है, जो भी रैंडमली सिलेक्ट हो गया देन वो सिलेक्ट माना जाता है। इसमें हमारा किसी भी तरह का बायस नहीं है, इसलिए ये एक्यूरेसी को एक्सेस करता है। इसके बाद आते हैं इसकी डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसका सबसे पहला डीमेरिट ये है कि ये अनसुटेबल है स्मॉल सैम्पलिंग के लिए। स्मॉल सैम्पलिंग के लिए ये अनसुटेबल होता है क्योंकि जब हमें रैंडम सिलेक्शन करना होता है तो हमें बड़ा एक सैम्पल चाहिए होता है, इसलिए वो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएगा पॉपुलेशन के अगर हमारी सैम्पलिंग जो है वो स्मॉल लेवल पर है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा अच्छा, इसलिए मेथड वहाँ पे सुटेबल नहीं होता। सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, जो हमारा रैंडम सैम्पलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सैम्पलिंग फ्रेम की उसको डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब इन्फानाइट पॉपुलेशन हो या फिर बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो, तब हमारा सैम्पलिंग फ्रेम डिज़ाइन करना क्या हो जाता है मुश्किल है। स्मॉल पॉपुलेशन में स्मॉल सैम्पलिंग के टाइम पे ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ट्रू कैरेक्टर शो नहीं करेगा, बट अगर इन्फानाइट पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन के टाइम पर इसका सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करना जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड इसकी डीमेरिट है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, अगर चाहे मैं लॉटरी मेथड ले लूँ या यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल ले लूँ, दोनों में ही टाइम जो है अच्छा खासा कंज्यूम होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ये था हमारा रैंडम सैम्पलिंग का फर्स्ट पार्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम करने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग। ये मेथड जो है वहाँ यूज़ होता है जहाँ पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब है पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशन होती है, डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ होमोजीनियस हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे तो हम सिंपल रैंडम मेथड यूज़ कर लेंगे क्योंकि
जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, पर जहाँ पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशंस होते हैं वहाँ पर हम रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग के आगे 4 टाइप्स होते हैं: स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी-स्टेज सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने के या सैम्पल को कलेक्ट करने के। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इसके जो टाइप्स हैं वो हम अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।